The question is, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one positions? So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. आपके पास टोटल 8 पर्सन अवेलेबल हैं दो प्लेसेस को फिल करने की. एक पोजीशन है चेयरमैन के लिए और एक पोजीशन है वाइस चेयरमैन के लिए. और मुझे पता करना है कि अगर मैं इन दो प्लेसेस को फिल करना चाह रहा हूं तो इसके नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इसको हैंडल करेंगे. अब देखिए, अगर आप चेयरमैन की पोजीशन को फिल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अगर मैं बोलूं कि भाई आप इन 8 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन को चेयरमैन बना दीजिए, तो इस फर्स्ट प्लेस को जो फिल करने के मैं अगर नंबर ऑफ वेज की बात करूं तो दे आर एक्चुअली 8 वेज. आप किसी भी 8 में से, किसी भी 8 पर्सन में से किसी भी एक पर्सन को चेयरमैन बना सकते हैं. लेकिन जैसे आप ऑलरेडी किसी एक पर्सन को चेयरमैन बना चुके होंगे, तो जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कोई भी एक पर्सन एक से ज्यादा पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता है. इसका मतलब जो वाइस चेयरमैन के लिए मेरे पास चॉइसेस हैं वो अब एक से रिड्यूस कर चुकी होंगी. यानी कि अगर मैं वाइस चेयरमैन को प्लेस को फिल करने जा रहा हूं तो इसके नंबर ऑफ वेज मेरे पास होंगे 7. अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास दो इवेंट हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं. एक आपको चेयरमैन बनाना है और एक आपको वाइस चेयरमैन बनाना है. हमने ये पता कर लिया है कि चेयरमैन को बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, वाइस चेयरमैन को बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं. लेकिन मुझे ये दोनों काम एक साथ अकर करने हैं. चेयरमैन भी बनाना है, वाइस चेयरमैन भी बनाना है. अब आगे के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. आप चाहें तो एक बार इसे पढ़ें, उसके बाद ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा. इफ एन इवेंट कैन अकर इन एम डिफरेंट वेज, मान के चलिए कोई एक इवेंट है जिसको आप एम तरीके से अकर कर सकते हैं, फॉलोइंग विद एन अनदर इवेंट जो कि एन डिफरेंट वे से अकर कर सकता है. एक और इवेंट है जिसको आप एन तरीके से अकर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप दोनों इवेंट्स को, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ ऑफ द इवेंट्स इज इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज एम इंटू एन, मीन्स अगर आप दोनों इवेंट्स को एक साथ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए आपको इन दोनों के जो इंडिविजुअल जो नंबर ऑफ वेज हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और इनकेस अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इनकेस अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डाटा आपको मिलने जा रहा है, जो डाटा आपको मिलने जा रहा है डेट इज 7 into 8. और आप इसे लिख सकते हैं 56. एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.